राम अनंत राम कथा अनंता। श्री रामचरित इतनी सरल नहीं, यह अपार है। कहते हैं कि रामचरित का वर्णन शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों में किया था। शतकोटि प्रविस्तरम, राम नाम पर किसी एक का आधिपत्य भी नहीं। यह चराचर जगत उनसे ही व्याप्त है, उनके बिना किसी का भी निर्वाह होना नहीं। रामचरित को लेने वाले समूह भी 3 थे, देवता, दैत्य व ऋषि। देने वाले औघड़दानी, उनके यहाँ कोई रोकटोक नहीं। दैत्य भी उतने ही उनके थे जितने कि देवता। दैत्यों को भी रामचरित जानना था। अब तीनों शिवजी से रामायण मांगने लगे। शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों को तीनों में बराबर बांट दिया। सबके हिस्से 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। अभी भी एक श्लोक बचा रह गया। अब बचे एक श्लोक के लिए भी तीनों हट करने लगे कि यह हमें दे दिया जाए। तब महादेव ने उस श्लोक के अक्षरों का भी बंटवारा कर दिया। श्लोक अनुष्टुप छंद में था, जिसके 32 अक्षर होते हैं। तब हर एक को 10 अक्षर मिले, तब भी 2 अक्षर बच गए। अब इन 2 अक्षरों के लिए भी आपस में रार हुई। शिवजी ने कहा कि ये 2 अक्षर मुझे किसी को नहीं देना, ये 2 अक्षर मैं अपने पास रखूंगा, और ये 2 अक्षर ही राम नाम है। स्थूल व सूक्ष्म वासनाओं को नष्ट करने वाले राम ही है। राम के समक्ष जो जावे उसे मर्यादित होना पड़ता है। राम अनंत है, किंतु सर्व कलाओं का अधिष्ठाता ईश्वर जब स्वयं अपने ऊपर ही कृपा करने को आता है, तब अपनी कलाओं के साथ प्रभु राम का अवतार धारण करता है। वह कृष्ण भी बनकर आता है। राम आदर्श जीवन के सहज स्रोत है। राम का मार्ग आदर्श का मार्ग है। कृष्ण का मार्ग पुष्टि का है। पुष्टि में प्रेम है, आनंद है। आदर्श का आनंद उससे भिन्न नहीं, किंतु इसमें बड़ी तपश्चर्या है। बिन आदर्श व संयम के प्रेम उपजता नहीं, फलता नहीं। आदर्श के बिना प्रेम बंजर होता है। इंद्रियों की उपलब्धि से होने वाला भ्रम, वास्तविक प्रेम तो बड़ी उपलब्धि का नाम है। अतएव कृष्ण का आगमन राम के बाद ही होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ही आगे चलकर पुष्टि पुरुषोत्तम होते हैं। जीव की मुक्ति 2 प्रकार से होती है, क्रम मुक्ति व सद्यो मुक्ति। राम क्रम मुक्ति देते हैं, समय से मुक्त करते हैं। कृष्ण जीव को असमय भी मुक्त कर देते हैं। यह पुष्टि मार्ग है, कृपा मार्ग है। पर बिन क्रम के पुष्टि कैसे हो? पुष्टि तक भी संयम व आदर्श से ही पहुंचा जा सकता है। श्री राम दिन के 12 बजे अवतरित हुए और श्री कृष्ण रात के 12 बजे। इस मध्य में स्मरण है, परितोष है। दिन का संयम ही रात्रि का आनंद है। त्रिकालदर्शी शिव इसे देखते हैं। शिव में निर्लिप्तता है, वे सबके साक्षी हैं। सहज मनुष्यों के लिए उनकी लीला अनुकरणीय भी नहीं है। श्री कृष्ण की लीला भी सामान्य मनुष्य के अनुकरण से बहुत दूर ही। रामलीला सहज व अनुकरणीय है। इस अनुकरण के बाद ही कृष्ण लीला की समझ विकसित होती है। लोक में रामलीला का ही प्रचलन हुआ, यह यूं ही नहीं हुआ है। अतएव राम सार्वोपस्थित हुए, निराकारियों के भी आधार बने। शिव ने सब लीलाओं को देखा, उस तत्व के मर्म को जाना, अतएव वे रामकथा कह गए। राम सूक्ष्म व प्रकट दोनों है। प्रकट से अयोध्या में विराजते हैं। सूक्ष्मता में तरलता नहीं, यह सुलभ नहीं। प्रकट में लौकिकता है, जुड़ाव है, जीव के लिए स्पष्ट राह है, भजने को आधार है। यहाँ से राम सूक्ष्म होकर उतर आते हैं। गोस्वामी जी ने यूं ही नहीं कहा, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न माने हैं जिनके बिमल विचार। मैं राम में अघाती हूँ, रस है कि उनका स्मरण है। जगत चित्र के इस महाआयोजन में अपनी स्थापना के 2 अक्षर कहती हूँ। राम किसी जलप्रपात की भांति मुझमें बहते हैं। उनके सान्निध्य में सरयू अपनी जूती में किल्लोल